परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए, इस परिवार के लिए और आप में से प्रत्येक के लिए कि आप यहाँ आए परमेश्वर की महिमा में। हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन के अंतर्गत बड़ा काम करेगा। आमीन, 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 हालेलुया। जल्दी से हम परमेश्वर के पवित्र वचन की ओर चलेंगे। हमेशा याद रखें, परमेश्वर हमारे जीवन से अलग रीति से बात करता है। कई बार आज लोगों के जीवन के अंदर कई प्रकार के बहाने होते हैं। जीवन के अंतर्गत लोग कई प्रकार से आज क्या है, डरे हुए रहते हैं और हर परिस्थिति के अंतर्गत तो क्या है, हर परिस्थिति को ये मानते हैं कि क्या है, शैतान की ओर से है। शैतान ने ऐसा कर दिया, शैतान ने इस तरह से कर दिया। आपसे कहना चाहते हैं हर परिस्थिति के लिए शैतान के ऊपर क्या करें, दोष ना लगाएं। कई बार ऐसा होता है, हंसी मजाक की बात है, लेकिन कई बार इस लोग बहुत ही सीरियस लेते। बोले मैं उस व्यक्ति के घर गया, जब उसके घर में जाता हूं, नीचे जब मैं बैठता हूं, उनके बरामदे में बैठता हूं, नीचे जब बैठता हूं बहुत अच्छा रहता है, लेकिन जो ही मैं क्या करता हूं, ऊपर जाता हूं, छत पे बैठता हूं, पता नहीं क्या होने लग जाता है, मेरे कांटे से चुभने लग जाते हैं और पता नहीं क्या होने लग, चारों तरफ होने लगता है। उनके ऊपर नीचे तो क्या है, बिल्कुल सही है, ऊपर कुछ गड़बड़ है। और कई लोग सोचते हैं ऊपर पता नहीं क्या गड़बड़, बोला नीचे मैं चाहे 2 घंटे बैठू तो भी क्या है, आराम से बैठता हूं, लेकिन ऊपर जब जाता हूं, छत पे जाता हूं, पता नहीं क्या हो जाता है। आपसे कहना चाहते, सोचते हैं ऊपर कुछ क्या है, ऊपर शैतान मंड रहा है, शैतान कार्य कर रहा है। तो हमसे कहना चाहते और कुछ नहीं है, मच्छर काटते हैं। तो ऊपर क्या है, नीचे मच्छर नहीं, ऊपर मच्छर है। तो आपसे कहना पड़ता है आज कई लोगों का क्या है, कई लोगों की विचारधारा ऐसी है, कई लोगों की विचारधारा ऐसी है, शैतान आ गया, उसने ऐसा कर दिया। कई बार कहते मैं उस घर गया था, उस घर में गया, जब भी उस घर में जाता हूं, वहां जब मीटिंग होती है उसके बाद में पता नहीं क्या मेरे क्या होता है, मेरे पेट में गड़बड़ होने लग जाती है। भैया वहां पकौड़ी बनी ज्यादा खा लिया आपने, इसलिए गड़बड़ हो गई। कोई शैतान वैतान ने नहीं किया। कई बार क्या ये कहना चाहते हैं आपसे, लोग आज क्या है, हर एक जगह पर हर एक चीज के ऊपर क्या लगा रहे हैं, तो आज ही पकौड़ियां बनी है, सब नहीं कह रहे कम ना खाएं, खूब खाएं। हमारे सिस्टर ने अच्छी बनाई है, बढ़िया बनाई है। परमेश्वर आपको आशीष दे, बरकत दे। लेकिन आज हम थोड़ी देर परमेश्वर के वचन में इस बात को देखेंगे, परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर का हाथ हमारे जीवन में कैसे काम करता है। हाथ में से हम में से हर एक को परमेश्वर के हाथ की आवश्यकता है। वी ऑल नीड टू वर्क द हैंड ऑफ गॉड इन आवर लाइफ। हम चाहते हैं परमेश्वर का हाथ उतरे, परमेश्वर की सामर्थ उतरे, परमेश्वर का अभिषेक उतरे, प्रभु की ताकत उतरे और मेरे जीवन को क्या कर दे, चेंज कर दे। और आपसे कहना चाहते हैं वो कर सकता है। हालेलुया। परमेश्वर के अंदर ऐसी सामर्थ है, परमेश्वर के पास ऐसी सामर्थ है, परमेश्वर ऐसा कर सकता है, ऐसा परमेश्वर। लेकिन वो करेगा कैसे, इसके लिए 1-2 बातें जल्दी से हम प्रभु के वचन की ओर देखेंगे। परमेश्वर के लोगों, प्रभु के वचन के अंदर एक घटना है, योना की पुस्तक जब आप निकालेंगे, पेज नंबर 1077 के ऊपर आप निकालेंगे, वहां पर एक नगर की बात की जा रही है, जगह की बात की जा रही है, और उस जगह का नाम है नीनवे। नीनवे नाम के जगह की बात वहां पर की जा रही है योना की पुस्तक के अंतर्गत। और वहां उस जगह पर क्या हो रहा है, वहां पर एक परमेश्वर की आवाज वहां पर आती है। द वॉइस ऑफ गॉड केम इन द सिटी ऑफ नीनवे। उस नीनवे स्थान के ऊपर क्या आती है, परमेश्वर की आवाज वहां पर आती है। और वो आवाज किसके द्वारा आती है, परमेश्वर के एक दास के द्वारा आती है, परमेश्वर के एक जन के द्वारा आती है। उस समय के अंतर्गत, पहले समय के अंतर्गत वो कहलाते थे भविष्यवक्ता। भविष्यवक्ताओं के द्वारा परमेश्वर की आवाज आती थी। परमेश्वर अपने लोगों के द्वारा बात कर रहा है, और वहां जो परमेश्वर की आवाज, उसे भविष्यवक्ता की आवाज जब वहां पर आ रही है, देखिए वो आवाज क्या कह रही है। योना की पुस्तक उसका 3रा अध्याय, उसके 4 वचन को कोई मेहरबानी से पढ़े। हाँ जी। 1 दिन की यात्रा पूरी की और ये कहा 40 दिन के बाद नीनवे उलट दिया जाएगा। परमेश्वर के लोगों, वहां पर परमेश्वर की आवाज आई, कहां के लिए, नीनवे के लिए आई। आवाज क्या थी कि नीनवे जो है वो उलट दिया जाएगा, पलट दिया जाएगा, समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, नाश हो जाएगा। एक आवाज वहां पर आई। और क्यों ये आवाज आई, क्या कारण था, जो लोग प्रभु के वचन को जानते हैं उन्हें मालूम है कारण क्या था। नीनवे के लोग क्या कर रहे थे, बुराई कर रहे थे, गलत कर रहे थे, गलत कर रहे थे, और गलत के बाद गलत करते ही चले जा रहे थे। लगातार वो गलत करते चले जा रहे थे। आज की रात आपसे कहना चाहते हैं, हम जो जीवन के अंदर चल रहे हैं, इस बात को हमेशा प्रभु के वचन के अंदर ऐसा लिखा गया है, अवसर को क्या करो, बहुमूल्य जानो और ध्यान रखो कैसी चाल
चलते हो। हमें लगातार अपने चाल चलन पर देखना है, विचार करना है, कैसी चाल हम चल रहे हैं, हमारे चलने का तरीका क्या है, हमारी लाइफ कैसी है। अगर किसी व्यक्ति जिनमें गलत है, वो आज गलत कर रहा है, कल गलत कर रहा है, याद रखे परमेश्वर का वचन बताता है गलत का परिणाम गलत होता है। एक प्रकोप खुदा की ओर से आता है, एक प्रकोप खुदा के ओर से लोगों के जीवन में देखने को होता है। लेकिन आज दुनिया के अंतर्गत एक और दूसरा ट्रेंड चल रहा है, जो कि पहला रोमियो की पत्री के पहले अध्याय को जब आप निकालेंगे, वहां पर हम एक इस चीज को देखते हैं। और आज भी कई जगह पर ये ऐसा लोगों के जीवन में देखने को मिलता है, ऐसा लोगों का जीवन है। क्या है? लोग गलत करते हैं। रोमियो की पत्री उसका पहला अध्याय उसके 32 वचन को मेहरबानी से पढ़े, क्या कहता है? वे तो परमेश्वर की यह विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य हैं। ध्यान रखें, यहाँ पर एक समूह है, एक लोग है, वो क्या है? वो इस बात को जानते हैं। क्या जानते हैं? अगर हम गलत करेंगे, अगर हम गलत काम करेंगे तो उसका परिणाम क्या होगा? मृत्यु होगा, हमें मौत हमारे जीवन में आएगी, हमारी लाइफ के अंतर्गत गलत होगा, इसका गलत इसमें परिणाम होगा। वो लोग इस बात को जानते थे, लेकिन फिर भी, हाँ जी आगे बढ़े, तो भी न केवल आप ही ऐसे काम करते हैं, वो खुद ही ऐसे काम कर रहे थे ऐसा नहीं, लेकिन वरन करने वालों से प्रसन्न भी होते, लेकिन करने वालों से भी क्या हो रहे थे? बहुत खुश हो रहे थे। आपसे कहना चाहते, आज भी ऐसे एक समूह लोग हैं, आज क्या कर रहे हैं? गलत कर रहे हैं, गलत के बाद गलत कर रहे हैं, और केवल गलती नहीं कर रहे हैं, जो दूसरे भी गलत कर रहे हैं उनके साथ क्या बहुत खुश हो रहे हैं। वाह, देखो, वो भी जो मैं कर रहा हूं वो भी ऐसा कर रहा है, मैं भी झूठ बोल रहा हूं वो भी झूठ बोल रहा है, मैं गलत कर रहा हूं वो भी गलत। आज आपसे कहना चाहते हैं, बहुत से लोगों के जीवन में गलत का इस तरह से एक चलन हो गया है, गलत कार्य करने का एक फैशन बन गया है। आज लोगों के अंदर क्या है? जानते क्या हो रहा है? आज लोगों में गलत काम करने की होड़ मची हुई है। कैसे मैं उससे ज्यादा बुराई करूं, कैसे मैं उससे ज्यादा गलत काम करूं। आज परमेश्वर के लोगों इस बात को, ये हम कह सकते हैं, नीनवे के शहर से ज्यादा आज के लिए संदेश जरूरी है। इस बात को समझना है, गलत का परिणाम गलत होता है। परमेश्वर का प्रकोप प्यारे परमेश्वर के लोगों आता है, और क्या हुआ वहां पर हम देखते हैं परमेश्वर के लोगों, नीनवे के लोगों के जीवन के अंदर एक क्या हुआ? नीनवे के लोगों के जीवन के अंतर्गत कहा गया कि अब तुम्हें क्या होगा? समाप्त कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन खुशखबरी ये है, वो जगह, वो क्षेत्र, वहां के लोग बचाए गए। हालेलुया। वहां के लोगों ने परमेश्वर की दया को देखा, वहां के लोगों ने परमेश्वर के हाथ को देखा। और आज की रात आपके बीच के अंदर में इसी बात को बताना चाहते, कैसे मैं आप भी अपने जीवन के अंदर, शायद उस दोनों पार्ट में लोग, यहाँ दो तरह के पार्ट के लोग आज यहाँ पर हो सकते। कुछ होंगे जो लगातार परमेश्वर के साथ चलकर परमेश्वर के हाथ को देखना चाहते होंगे, या दूसरा भाग ऐसा होगा जो कह रहे होंगे हमारे जीवन में गलती है, हम कैसे खुदा के हाथ को देख सकते। दोनों पार्ट के लोगों के लिए आज खुदा का वचन ने करना क्या होगा? वही करना होगा जो नीनवे के लोगों ने क्या किया। जल्दी से पढ़े, वही योना की पुस्तक को पर अपने हाथ को बनाए रखें, क्योंकि हम उसी पुस्तक में से ज्यादा पढ़ेंगे। पेज नंबर 1077 को पर निकालें, 3 अध्याय के 5 वचन को पढ़ें, क्या लिखा है? तब नीनवे, ध्यान से सुने भाई परमेश्वर के लोगों, तब नीनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की। पॉइंट नंबर 1 परमेश्वर के लोगों, आज आप परमेश्वर के हाथ को देखना चाहते हैं, परमेश्वर के सामर्थ को देखना चाहते परमेश्वर चीजों को चेंज कर दे, बदल दे, परमेश्वर का प्रकोप हट जाए, उसकी दया आ जाए। पहला काम आपको और मुझको, हम सबको क्या करना होगा? परमेश्वर के वचन की प्रतीति करना होगा, यानी परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना होगा। और आप कहेंगे ऐसा हम तो करते हैं। आज आपसे कहना चाहते, संसार के अंदर कई लोगों के जीवन में परमेश्वर काम ना होने कारण क्या है? वो परमेश्वर के वचन की प्रतीति करते हैं, और दूसरा उनके जीवन में ना होने कारण है वो परमेश्वर के वचन की प्रतीति नहीं करते। एक ही जन है, एक ही व्यक्ति है, वो परमेश्वर के वचन क्या करता है? प्रतीति करता है। सेम व्यक्ति परमेश्वर के वचन की प्रतीति नहीं करता है। और आज आपको हम कहना चाहते, यहां इन लोगों ने क्या किया? परमेश्वर के वचन की प्रतीति की। इसका मतलब क्या है?
हम ये सोचते हैं परमेश्वर के वचन प्रतीति करने का मतलब परमेश्वर वचन विश्वास करें, बिल्कुल राइट, लेकिन इसके दो पहलू हैं। इन दोनों पहलुओं को पर आपसे हम बातचीत करेंगे। पहला पहलू इसका यह है, इन लोगों ने क्या किया, परमेश्वर के वचन की प्रतीति की। और इन्होंने क्या, किस बात की प्रतीति की, कौन सी प्रतीति इन्होंने की, इसका पहली बात को हम देखें जल्दी से। इसी के 3:9 को पढ़े, क्या लिखा है? संभव है परमेश्वर दया करे। इन्होंने पहली प्रतीति की। हालांकि हम क्या है, हम गलत कर रहे हैं, हमारे जीवन के अंतर्गत गलती है, हमारे लाइफ के अंतर्गत ठीक नहीं है, लेकिन हम भरोसा करते हैं परमेश्वर अब भी हम पर दया कर सकता है। परमेश्वर अपनी दया को हमारे जीवन में उंडेल सकता है। परमेश्वर हमारे जीवन में अपनी कृपा को डाल सकता है। परमेश्वर अपनी दया को हमारे जीवन के अंदर भेज सकता है। आज आपसे कहना चाहते हैं, पहली प्रतीति हर एक उस व्यक्ति को करनी जो खुदा के हाथ को देखना चाहता है। परमेश्वर इस स्थिति में भी दया कर सकता है। इस परिस्थिति में भी परमेश्वर अपनी दया के द्वारा चीजों को चेंज कर सकता है। कई बार हम कई लोगों से बातचीत करते हैं, गाड़ी के बारे में बात करते हैं, कंप्यूटर के बारे में बात करते हैं, कई बार घर के बारे में बातचीत करते हैं। अलग अलग यहाँ एक्सपर्ट लोग बैठे हुए हैं, उनको बताते हैं ऐसा ऐसा भाई हमारी गाड़ी में हो रहा है, कंप्यूटर में हो रहा है, ये हो रहा है, और हमें लगता है कि शायद अब ये ठीक नहीं होगा। लेकिन जब उन एक्सपर्ट से बातचीत करते हो, बताते पास्टर साहब हो सकता है, अभी हो सकता है, इसके अंदर एक एंटीवायरस डाल दो, काम हो जाएगा, इसको ऐसे कर लो, काम हो जाएगा। आपसे कहना चाहते, आज की रात आपको कहना चाहते, परमेश्वर आपसे मुझसे कह रहा है, मेरी दया के द्वारा अभी भी काम हो सकता है, मेरी दया अभी है। माई काइंडनेस इज अवेलेबल फॉर यू। मेरी दया तुम्हारे लिए आज भी उपलब्ध है। कई बार व्यक्ति जीवन के अंतर्गत गलत कर बात करता करता एक ऐसे स्थान पर पहुंच जाता है और सोचता है, अब क्या खुदा अब मेरे जीवन में अपनी दया को प्रकट कर सकता है? क्या खुदा इस टाइम में अपनी दया के द्वारा मेरी परिस्थिति को चेंज कर सकता है? क्या परमेश्वर इस स्थिति में भी मेरे बच्चे को चेंज कर सकता है? क्या परमेश्वर इस स्थिति मेरे काम को चेंज कर सकता है? मैंने जीवन का एक हार के बाद हार देखी है, क्या परमेश्वर इस हार के बीच में क्या मेरे बिजनेस को ब्लेस कर सकता है? चारों तरफ युद्ध का माहौल हमें दिखाई दे रहा है, परमेश्वर को हमें नहीं मालूम कल क्या होगा, लेकिन इस परिस्थिति के बीच में लोग डरे हुए हैं, घबराए हुए, मालूम नहीं कल क्या होगा। लेकिन इस परिस्थिति के बीच में भी हम परमेश्वर की दया भरोसा रखें, परमेश्वर कुछ अद्भुत कर सकता है। आज की रात आपसे कहना चाहते हैं, यशायाह नबी की पुस्तक उसके पहले अध्याय को यदि आप निकालें, योना की पुस्तक पर जरूर अपने हाथ को बनाए रखें। यशायाह नबी की पुस्तक उसके पहले अध्याय को उसके 18 वचन को पढ़े। यहां पर एक लोगों से परमेश्वर बातचीत कर रहा है, खुदा क्या कह रहा है सुने। यहोवा यूं कहता है, परमेश्वर यूं कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। हाँ जी, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के परमेश्वर कह रहा है, तुम्हारे पाप चाहे कैसे हो, चाहे लाल रंग के हों, तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे। हालेलुया। और आगे भाई पढ़े, और चाहे अफगानी रंग के भी हों, तो भी उनके समान श्वेत हो जाएंगे। खुदा की दया के लिए ताली बजाएं, परमेश्वर के काम के लिए ताली बजाएं। आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, इन लोगों ने भरोसा किया, हाँ अभी भी खुदा दया कर सकता है। इन्होंने प्रतीति परमेश्वर के वचन की पहली इस बात की प्रतीति की, हाँ हम प्रतीति करते हैं परमेश्वर अभी भी हम पर दया कर सकता है, परमेश्वर अभी भी हमारे जीवन के अंदर अपनी दया को प्रकट कर सकता है। आज की रात आपसे कहना चाहते हैं इस बात पर, तो हम में से प्रत्येक जन क्या करता है, 100% विश्वास करता है। परमेश्वर की दया बड़ी है, परमेश्वर की दया अद्भुत है, परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर कृपालु है, परमेश्वर मेरे जीवन को माफ कर देगा, परमेश्वर मुझे क्षमा कर देगा। हाँ मैं उसकी दया के ऊपर मैं प्रतीति करता हूं, आज हम सब करते। लेकिन इसकी दूसरा इन्होंने जो प्रतीति की, जिसे हम कह सकते हैं आज वो प्रतीति लोग नहीं करते हैं। इसी योना की पुस्तक की 3 अध्याय के 10 वचन को पढ़े, क्या कहता है, जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे अपने कुमार से फिर रहे हैं, क्योंकि अपने कुमार से फिर रहे हैं। खुदा के लोगों, इन्होंने दूसरी प्रतीति क्या की, जानते क्या प्रतीति की? क्या प्रतीति की? अपने पूरे कामों को बदल लिया, है ना। बुरे कामों को माफ कर सकता है।
हम सबको यही नजर आता है, लेकिन परमेश्वर लोगों यहाँ इन्होंने जो परमेश्वर की आत्मा ने हमें बताया कि यहाँ इन लोगों ने क्या प्रतीति, इन्होंने ये प्रतीति की, यदि हम अभी भी गलत काम में, यदि हम लगातार गलत काम में बने रहेंगे, खुदा का दंड हम पर आएगा। इन्होंने ये प्रतीति की। खुदा के लोगों आज ये प्रतीति लोग नहीं करते। लोग क्या प्रतीति करते हैं? ये प्रतीति करते हैं खुदा मुझ पर दया करेगा, खुदा मुझ पर अनुग्रह करेगा, लेकिन जब उनके जीवन के अंतर्गत लगातार वो लोग गलत काम करते चले जाते, ये प्रतीति नहीं करते यदि हम लगातार गलत काम में बने रहेंगे, खुदा का प्रकोप आएगा। आपसे कहना चाहते खुदा का, ये कह सकते हैं हमारे शब्दों में, खुदा के शब्दों में नहीं, हमारे शब्दों में कह सकते हैं, खुदा का जो नेगेटिव पार्ट ऑफ नेचर, उसका नकारात्मक जो स्वभाव है, उस पर आज लोग क्या कर रहे हैं? प्रतीति नहीं कर रहे हैं। खुदा का नकारात्मक स्वभाव क्या है? एक वचन को निकालें, भजन 103 के 8 को पढ़े। परमेश्वर को आज बहुत से लोग क्या भरोसा कर रहे हैं? बहुत से लोग किस बात में प्रतीति कर रहे हैं? पढ़े जी 103 का 8। यहोवा दयालु है, इस बात पर दुनिया प्रतीति कर रही है, और अनुग्रहकारी इस बात पे प्रतीति कर रही है। तो इसको स्किप कर दे, इसके लास्ट में चले, फिर क्या लिखा है? और परमेश्वर क्या है? अति करुणामय। परमेश्वर को लोग क्या विश्वास कर रहे हैं? परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर अनुग्रहकारी है, परमेश्वर अति करुणामय। यहां तक तो प्रतीति क्या है? सब लोग कर रहे हैं, लेकिन एक नेगेटिव पार्ट बीच में जो हमने स्किप कराया, वो क्या है? पढ़े मेहरबानी से। वो विलंब से कोप करने वाला है। आज आपसे कहना, इस बात की प्रतीति लोग नहीं कर पा रहे, इसलिए खुदा के हाथ को नहीं देख पा रहे। उनका पूरा ध्यान किस पर है? खुदा दयालु है, खुदा अनुग्रहकारी है, खुदा कृपालु है, लेकिन उन्हें इस बात की प्रतीति नहीं करते, यदि हम अपने कुमार्ग से नहीं फिरेंगे, खुदा का प्रकोप आएगा। अगर हम गलत मार्ग पे बने रहेंगे, खुदा का प्रकोप आएगा। आज की रात आपसे कहना चाहते हैं, आज केवल ये प्रतीति ना करे परमेश्वर दयालु है, इस बात की प्रतीति करे वो दया के साथ साथ विलंब से कोप करने वाला भी है। यदि गलत काम में बने रहे, उसका प्रकोप आएगा और आ सकता है। आज आपसे कहना, इस बात की प्रतीति करे, अपने लाइफ उतारे। इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों को मालूम था, अगर हम लगातार हम खुदा के परमेश्वर के गलत काम बने रहे, खुदा का हाथ को हम देखेंगे नहीं। इसलिए यहाँ योना के 3:10 के अंतर्गत क्या लिखा है? परमेश्वर के लिए 3:10 के अंदर हमने पढ़ा, वो क्या है? ऐसा लिखा है, उन्होंने अपने कुमार्गों से फिर गए। उन्होंने कहा अगर हम इस पे बने रहेंगे, खुदा की दया को हम प्राप्त नहीं कर सकते, इसमें बने रहकर हम खुदा की कृपा को प्राप्त नहीं कर सकते। आज परमेश्वर की कृपा को लोगों ने क्या कर लिया है? उसकी कृपा को, उसकी सहनशीलता को क्या कर लिया? उसको स्किप अपनी लाइफ से कर दिया है, यानी उसके प्रकोप को स्किप कर दिया, निकाल दिया है, और ये सोच रहे हैं खुदा तो केवल दयालु है। परमेश्वर को एक वचन हमेशा याद रखें, रोमियो की पत्री के अंतर्गत एक वचन महत्वपूर्ण, उसका 2 अध्याय, उसके 4 वचन को अगर आप अंडरलाइन करने वाले लोग हैं तो अंडरलाइन कर लें। रोज इस वचन को पढ़ें, रोज इस वचन पर जो लोग गलती पे गलती करते चले जाते हैं, गलत जीवन जी रहे हैं, वो इस बात को याद रखें। खुदा का वचन यहाँ कहता है, रोमियो 2:4 पढ़े, क्या तू उसकी कृपा, ध्यान से सुनिए, क्या तू उसकी कृपा और उसकी सहनशीलता और उसके धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? आज कई लोग क्या कर रहे हैं? उसकी दया को, उसकी करुणा को, उसके तमाम प्रकार के उसके अनुग्रह क्या करे? तुच्छ जान रहे। बोले वो तो करता है, वो करता, आपसे कह रहे तुच्छ ना जाने। उसकी दया का मतलब ये नहीं, जैसा कि कल हमने परसों शशि के द्वारा इस वचन को सुना था, रोमियो के 6 पे एक पहले दूसरे वचन में, क्या जबकि हम पर अनुग्रह हुआ है तो क्या हम पाप करते जाएं? परमेश्वर कहता है कदापि नहीं, कभी नहीं। परमेश्वर के लोगों पर अनुग्रह का मतलब ये नहीं कि हमें पाप करने का लाइसेंस मिल गया है, ये ना सोचें। अनुग्रह का मतलब ये नहीं कि हम पाप करने का हमें लाइसेंस मिल गया। खुदा हम पर दया कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम गलत के बाद गलत, जबकि मालूम है गलत है फिर भी करे हुए। याद रखे, एक प्रकोप ऐसे व्यक्ति का पर इंतजार कर रहा है। पढ़े क्या कहता है, क्या तू उसकी कृपा को, उसकी सहनशीलता को, उसकी धीरज को क्या करता है? तुच्छ जानता है। हाँ जी, क्या तू ये नहीं समझता परमेश्वर की कृपा
तुझे मन फिराव को सिखाती है। वो क्यों कृपा कर रहा है, क्यों वो नाश नहीं कर रहा लोगों को। आज कई लोग कह रहे अगर वो पापी है तो खुदा आग डालकर नाश क्यों नहीं कर रहा। खुदा कह रहा मैं नाश इसलिए नहीं कर रहा, मन फिला रहे। वो कह रहा मैं नाश नहीं कर रहा, मैं तुझे मौका दे रहा हूं। ही इज गिविंग चांस एवरी डे टू एवरीवन। हर एक ऐसे जन को हर दिन क्या चांस दे रहा है, मौका दे रहा है। और परमेश्वर का धन्यवाद। और 99 के लोगों ने इस बात को जान लिया कि अगर हम बुरे काम में बने रहेंगे हम खुदा के हाथ को नहीं देख सकते। इसलिए उन्होंने क्या किया, अपने बुरे मार्ग से फिर गए। हालेलुया। और तीसरी बात बोलकर बंद करेंगे, उन्होंने क्या क्या, 3 योना 3 के परमेश्वर के लोगों 5 को पढ़े। उन्होंने क्या किया, और उपवास का प्रचार किया गया और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा। अर्थात उन्होंने क्या किया, प्रत्येक जन खुदा की उपस्थिति में चला गया। छोटे से लेकर बड़े तक, बड़े से लेकर छोटे तक कहां गया, खुदा की उपस्थिति में चला गया। उन्होंने कहा हमें खुदा की कृपा चाहिए, हम खुदा के हाथ को देखना चाहते हैं। हमें मालूम है खुदा दया कर सकता है, हम अपने मार्ग से फिर रहे हैं, हम खुदा तेरे पास आ गए। और आपको मालूम है क्या हुआ जब वो खुदा के पास आ गए। आगे के वचनों को आप पढ़ोगे तो आपको क्या क्या पढ़ने मिलता है। पढ़े आगे वचन को। तब ये समाचार नीनवे के राजा के कान, ये समाचार अद्भुत नीनवे के राजा के खानों में पहुंचा। और आगे लिखा गया है वो भी खुदा की उपस्थिति में चला गया। हालेलुया। इसका मतलब समझते क्या है, इसका मालूम है, अर्थ मालूम है क्या है। आज संसार के अंदर ज्यादातर लोग आज ये कह रहे हैं बस साहब मेरा बेटा ठीक नहीं, मेरी बेटी ठीक नहीं, मेरा बच्चा ठीक नहीं, मेरा वो ठीक नहीं। आपसे कहना चाहते हैं उनके जीवन के अंदर ठीक देखना चाहते हैं, हम खुदा के चरणों में चले जाएं। हमसे बड़े हमसे छोटे ऑटोमेटिक खुदा के पास आ जाएंगे। खुदा के लोग, ऐसा लिखा है नीनवे के राजा को खबर लगी। क्या खबर लगी, ओ सारे लोग खुदा के पास जा रहे हैं। आपसे कहना जब आप रोज खुदा की उपस्थिति में जाएंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, पर 1 साल के बाद, 2 साल के बाद आप देखेंगे जिस कमरे में दौड़कर आप खुदा के चरणों में जा रहे हैं, आपके बच्चे उस कमरे में दौड़ करके जाएंगे, आपके बेटी उस कमरे में दौड़ कर जाएगी, आपका मेरा बच्चे उस कमरे में दौड़ कर जाएंगे, आपके मेरे लोग उस कमरे में दौड़ कर जाएंगे। आपसे कहना चाहते आइए पहल किसे करनी है, पहल मुझे करनी है। लेकिन दिक्कत क्या है, परमेश्वर के लोगों में प्रॉब्लम क्या है। आज हम कई जगह पर आज इस चीज को देखते हैं, घर में 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, 3 लोग हैं, 3 लोग हैं तो 3 लोग बैठे तो कहाँ है, एक ही जगह पर है। अरे अलग अलग नहीं, एक ही जगह बैठे कहाँ है, एक ही जगह बैठे हैं। और सबके हाथ में क्या है, सबके हाथ में वो है। आपसे कहना चाहते हैं हम क्या कहते हैं, तू छोड़ दे, तू छोड़ दे। आपसे कहना चाहते हैं पहले आपके मैं छोड़ता हूं। हालेलुया। आपसे कहना वो दिन दूर नहीं जब आपके मेरे घर के अंतर्गत हमारे लोग प्रार्थना के लिए भूखे हो जाएंगे। फिर आपको मुझे अपने बच्चों को कहना पड़ेगा, अरे बेटी ओ बहुत हुआ उपवास, तो आज उपवास मत कर, 5 दिन कर लिया काफी है, 2 दिन कर लिया काफी है, 3 दिन कर लिया काफी है। फिर हमें धक्का देने की जरूरत नहीं है। हम पीछे हैं तो हमारे लोग तो ऑटोमेटिक पीछे हैं, लेकिन आप आगे हैं। आपसे कहना चाहते हमेशा इस बात को कहते हैं, मेरे आपके बच्चे और मेरे आपकी जनरेशन क्या करती है, उसी चीज को फॉलो करती है जिस चीज को हम स्थापित करते हैं। हालेलुया। एक परमेश्वर के लोग कलीसिया वही करती है जो पास्टर करता है। एक घर के अंतर्गत बच्चे वही करते हैं जो उसके माता पिता करते हैं। एक घर के अंतर्गत परमेश्वर लोग कई बार उल्टा भी होता है। हालेलुया। कई बार उल्टा भी होता है। कई बार ऐसा होता है माता पिता वो करने लग जाते हैं जो बच्चे सही काम करते हैं। ऐसे घरों के अंतर्गत जहां बच्चे खुदा के साथ बैठे हैं, माता पिता दूर, आप बच्चों से कहना चाहते बच्चों खुदा के सम्मुख आ जाइए, आपके बड़े खुदा के पास आ जाएंगे। यदि आज आप माता पिता आपके बच्चे खुदा के पास नहीं, आप आ जाइए, आपके बच्चे आ जाएंगे। यहाँ क्या लिखा है, पढ़े, घर के जाकर पढ़े, क्या लिखा है, और राजा ने देखा, नहीं पढ़े उसको, क्या लिखा है दोबारा, राजा ने, ये राजा के कान में समाचार पहुंचा। क्या पहुंचा, अरे राजा आपकी प्रजा तो उपवास कर रही है, वो तो खुदा की उपस्थिति में जा रही है, आपकी प्रजा खुदा की आराधना कर रही है, आपकी प्रजा खुदा के नाम की महिमा कर रही है। राजा ने कहा मेरी प्रजा ऐसा कर रही है तो मैं भी कैसे
पीछे रह सकते, उसने कहा, उसने ऑर्डर निकाल दिया, और उसने तो खतरनाक ऑर्डर निकाल दिया। क्या ऑर्डर निकाला? उसने कहा भैया ना तो इंसान और ना कोई भी कुछ नहीं खाएगा, मिलकर हम खुदा के चरणों में चलेंगे, हम बचाव को देखेंगे। और आगे ऐसा लिखा है, परमेश्वर ने उनके काम को देखा और खुदा ने कहा अब मैं इनको नाश नहीं करूंगा, लेकिन अब इन पर अपनी दया करूंगा, अब मैं इनके ऊपर अपने प्रकोप को नहीं लाऊंगा, अब मेरा हाथ इनके विरुद्ध नहीं जाएगा, लेकिन अब मेरा हाथ इनके लिए उतरेगा। परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक बात है, लेकिन खुदा के हाथ के नीचे रहना आशीष की बात है। हालेलुया। खुदा हमारे जीवन में अनुग्रह करे, हम खुदा के आशीष को देखने पाए और हम देखने पाएंगे। हालेलुया। हमारा समय समाप्त होगा, ज्यादा ही हुआ है, लेकिन आइए हम इस समय अपनी आंखों को बंद करें, परमेश्वर की उपस्थिति अपने जीवन को लेकर आए। कोई अपनी जगह से ना हिले, मेहरबानी से 2 मिनट के अंदर, ज्यादा नहीं लेंगे, 2 मिनट हम समाप्त करेंगे, लेकिन हम चाहते महत्वपूर्ण समय है। परमेश्वर अपने हाथ को हमारे लिए दिखाना चाहता है, परमेश्वर अपनी आशीष को हमारे बरसाना चाहता है। आशीष की बरसात आ रही, चिंता ना करें, ये चिन्ह है। खुदा कह रहा है मैंने ऊपर से मैं आनंदित हो गया हूं। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। खुदा कह रहा है मेरे साथ तुम रहोगे, मैं तुम्हारे लिए बड़ा काम करूंगा। खुदा के साथ जुड़ जाएं। परमेश्वर के लोगों पहले से प्रतीति करें, उसकी दया पर प्रतीति करें, इस उसके प्रकोप पर भी। ये सही नहीं होते, गलत रहेंगे तो उसका प्रकोप आएगा। तीसरी इंपोर्टेंट बात की उपस्थिति में चले जाए। खुदा हमें ब्लेस करे। पिता, हम ईश्वर के नाम से आपके पास आए हैं, धन्यवाद देते हैं। नीनवे के लोगों के जीवन तूने दया को प्रकट किया, हम आपकी दया के लिए आपके पास आए हैं। यहाँ जिन परिवारों में, जिन घरों में, जिन लोगों के जीवन में परिस्थिति ठीक नहीं, आज इन वचनों के द्वारा तेरी सामर्थ्य द्वारा सब कुछ बदल देने के लिए धन्यवाद देते। पूरी कॉलोनी पर, लोगों पर, हर एक पर आपकी आशीष के लिए धन्यवाद यीशु के नाम से मांगते हैं। हमारे परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ, संसार के तमाम लोगों के साथ, जो लोग खुदा के हाथ को देखना चाहते हैं उनके साथ बनी रहे। आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। राइट टाइम पे सब हो गया, कर दे पैकअप। हालेलुया, बिल्कुल पकौड़ी वाला मौसम हो गया। प्रेज द लॉर्ड।